सर्वप्रथम सभी को मेरे अंतरात्मा से रक्षाबंधन के लिए शुभकामनाएं हैं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज रक्षाबंधन है और आज पूर्णिमा है, राखी पूर्णिमा हम कहते हैं। बहुत ही शुभ दिन है आज। पृथ्वी को हम माता कहते हैं और पृथ्वी के साथ जो जुड़ा हुआ ग्रह है जिसे हम उपग्रह कहते हैं उसे हम चंद्रमा कहते हैं और हम चंदा मामा भी कहते हैं। भाई और बहन का रिश्ता है। पृथ्वी और चंद्रमा का भाई और बहन का रिश्ता है। हमारे लिए मतलब पृथ्वी माँ और चंद्रमा मामा। हमारे लिए माँ पृथ्वी और चंद्रमा दोनों भाई बहन की रिश्ता है। इसीलिए आज की पूर्णिमा बहुत ही स्पेशल है, राखी पूर्णिमा। इसीलिए आज बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधती है। इसी पूर्णिमा पे लेकर ये एक रस्म रखी गई है भारत में स्पेशली। तो इसे हम माँ कहते हैं तो उसे मामा कहते हैं। ये दोनों माँ और भाई और बहन की रिश्ता है। पूरे एक साल में 12 पूर्णिमा आती है, 12 पूर्णिमा। आपको पता है पूरे महीना पूर्व मास मतलब पूरे एक महीना को 15 डेज में बांटा गया है, अमावस्या और पूर्णिमा। तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आप लोगों ने कभी सुना होगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा होता है, फुल मून डे। और कृष्ण पक्ष की अंतिम दिन अमावस्या होती है। तो पूर्णिमा के दिन पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध पे हम थोड़े से नज़र डालते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी के जल के साथ संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में आप लोगों को पता होगा ज्वारभाटा होने लगती है। ज्वारभाटा उठता है। ज्वारभाटा यानी कि टाइड, इंग्लिश में हम टाइड कहते हैं। टाइड ऊपर उठता है। एक सिर्फ राखी पूर्णिमा नहीं है, जब पूर्णिमा आती है, हर महीने में पूर्णिमा आती है, हर महीने में समुद्र में ज्वारभाटा उठता है। तो आप लोगों को पता है हमारे शरीर में भी 70 to 82% वाटर है, पानी है। तो जब समुद्र के ज्वारभाटा उठता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी आप जाता है। पानी है, ऊपर की ओर खींचता है। पूरी एनर्जी को ऊपर पुल करता है। चंद्रमा जो है खींचते हैं ऊपर की तरफ। स्पेशली पूर्णिमा के दिन हमारे ब्लड के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं और लोगों के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। अब कैसी एनर्जी होती है उसको समझ लेना है। न्यूरॉन जब क्रियाशील हो जाती है तो जिसके अंदर में जिस प्रकार की एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ होता है। किसी के अंदर में नकारात्मक एनर्जी है तो नकारात्मक एनर्जी ऑफ होने लगेगा। किसी के अंदर में सकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा ऑफ होगा। मतलब जिसकी जिस प्रकार की एनर्जी है। और ख़ास करके पूर्णिमा के समय कमज़ोर दिमाग वाले, कमज़ोर मन वाले, कमज़ोर दिमाग वाले लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। भावुक और उनके अंदर में नकारात्मक विचार ज़्यादा आती है और आत्महत्या के भी विचार कभी कभी आते हैं। बहुत आत्महत्या के भी बहुत लोग कोशिश करते हैं, स्पेशली आज के डेट। क्योंकि कमज़ोर दिमाग वाले भावुक हो जाते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं
आत्महत्या की कोशिश करते हैं। और मन सबका चंचल होता है, स्पेशली पूर्णिमा के दिन मन चंचल होता है, क्योंकि एनर्जी हाई बहुत होता है। सागर में भी पूरा ज्वार उठता है, ज्वारा भट्टा उठता है, तो अंदर के भी हमारे अंदर ज्वारा भट्टा उठता है। आप लोगों ने सुना होगा जिसके अंदर मंदाग्नि नामक की बीमारी होती है। मंदाग्नि यानी कि पाचन क्रिया से संबंधित बीमारी। तो चय उपचय यानी मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म क्या है, इसको हिंदी में ऐसे हम समझ सकते हैं, जीवों को जीवन यापन होने के लिए जो रासायनिक क्रियाएं होती है वो मेटाबॉलिज्म है, और यह जीवों को बढ़ाता है, रक्षा करता है, रखता है और पर्यावरण के प्रति सजग रखता है, सजग करता है मेटाबॉलिज्म। तो जिनकी मेटाबॉलिज्म यानी कि चय उपचय की बीमारी होती है वो बहुत भावुक हो जाते हैं इस समय। उनकी दिमाग का नियंत्रण शरीर पे ना होकर भावना पे होती है, शरीर पे वो नहीं रहते। कारण यह है कि उनके अंदर की जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो शिथिल हो जाता है। शिथिल हो जाने के कारण वो भावनात्मक ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली पूर्णिमा के समय हमें नकारात्मक यानी हमें तामसिक आहार नहीं लेनी चाहिए। तामसिक चीज़ों को भी देखनी नहीं चाहिए, आहार भी नहीं लेने चाहिए, तामसिक जगहों पे भी हमें जाना नहीं चाहिए। ठीक पूर्णिमा से 3 दिन के आसपास जितना हो सके हमें पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि जो ऊर्जा जिसमें होती है वही ऊर्जा आप होने लगती है। और आप सब महसूस कर रहे हैं कि कल परसों से आपके अंदर में एक हलचल है, एक एनर्जी हाई, आप मन थोड़ा चंचल, इधर उधर भाग दौड़ करना चाह रहा है, ऊपर की ओर जाता है। तो पूरे 12 महीना में 12 पूर्णिमाएँ आती है, और हर पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूर्णिमा में आप बहुत आगे भी जा सकते हैं, बहुत पीछे भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन इसमें बनता है और बहुत सारे लोगों का जीवन बिगड़ भी जाता है। जो लोग जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति थोड़ी सी भी सतर्क है, सजग है उनके अंदर, उनकी जीवन बनता है। वो ये सब रहस्य को जानते ही नहीं है, जो कि पूरे वैज्ञानिक है। वो लोग कुछ भी अनाप शनाप कर लेते हैं, और जिस मानसिकता से आप गुजरते हो इस समय, उसी तरीक़ा का भविष्य भी निर्माण होता है आपका। तो इसलिए इस समय अगर हम पवित्रता बनाए रखें, आध्यात्मिक चर्चाएं करें, मेडिटेशन ध्यान करें, तो ये बहुत अधिक मात्रा में सफल होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में सफल होता है इस वक्त। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज के दिन जितने पृथ्वी पर स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस है, हर जगह आज आध्यात्मिक चर्चाएं होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, और आज ध्यान करवानी चाहिए। लेकिन दुख की बात है, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज ये सब चर्चाएं नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं। क्योंकि आज के डेट अगर हम LP स्कूल से लेकर हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर ये शिक्षा हम दें और उनसे ध्यान करवाएं, तो वो ज़िंदगी की सकारात्मक दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं आगे। और उनके अंदर में ये सजगता नहीं है, तो अपने आप स्वतः ही अनबन जो मन में आए वही करेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो चंद्रमा और पृथ्वी का भाई बहन की रिश्ता है। इसी रिश्ते पे आज राखी पूर्णिमा है, जो कि भाई बहन का एक रस्म बनाई गई है, मैंने आपको बताया ही है।
और चंद्रमा जब पास में आती है तो हर पृथ्वी की चीज़ों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण जो इतनी होती है कि वो खींचती है ऊपर की ओर, खींचता है चंद्रमा। यही मुझे आप लोगों को थोड़े से समझाना था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और बैठ के हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। बहुत ही स्पेशल डे है आज, आपको अच्छा से ध्यान करना है। ध्यान हमें क्यों करना है? ध्यान की कई मतलब मानसिक फ़ायदाएँ हैं, शारीरिक फ़ायदाएँ हैं, मतलब बहुत मानसिक फ़ायदा, शारीरिक फ़ायदा, आपका साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स एंड फाइनली वेरी हाई पावर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स पूरी की पूरी है हम अगर मेडिटेशन करते हैं। लेकिन मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके बैठने से नहीं होगा, हमें पता भी होना है कि हम आंख बंद करके क्यों बैठे हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए बैठे हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी होता है। तो हम जब आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप सब में, आप सब के अंदर एक ही बराबर आध्यात्मिक शक्ति दी गई है। किसी के अंदर में कम और ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये अन्याय हो जाएगा। सबके अंदर में एक ही बराबर है। कौन कितनी गहराई तक पहुंचता है वो उतनी गहराई तक पहुंच कर आएगा तो बताएगा। ये हमारे ऊपर में है कि हम कितनी गहराई तक पहुंच रहे हैं, सागर की कितनी गहराई में जा रहे हैं। ये ऐसी है महासागर कि इसकी गहराई की कोई अंत ही नहीं है, कोई बेस नहीं है, बेसलेस है। जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन ध्यान कीजिए, हम कहते हैं कि आप भीतर जाइए, तो आप अपने भीतर नहीं, ये 5 फुट 6 फुट के शरीर के अंदर नहीं। इसमें क्या रखा है? ये तो हड्डियों के खंभे पे खड़ा हुआ है। मांस है, मल मूत्र है, पानी है, ये सब से ही खड़ा हुआ है ना। हम भीतर जब कहते हैं तो आप भीतर जाते जाते ब्रह्मांड के भीतर जाते हैं आप, और ब्रह्मांड से एक दिन परे चले जाते हैं। जिस दिन आप ब्रह्मांड के परे चले गए उस दिन आप सब जान गए, उस दिन आपको लिबरेशन मिल गया, उस दिन आपको मुक्ति मिल गई, उसी दिन आपकी इनलाइटनमेंट घट गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कोई वृत्ति को लेके नहीं जाएंगे आप, वृत्ति मतलब कोई थॉट्स को लेके नहीं जाएंगे, वहाँ पे कोई ज्ञान को भी लेके नहीं जा पाएंगे आप। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते, मैं अगला संडे को आपको समझाने वाला हूँ ध्यान की 7 स्टेप्स, लेकिन थोड़ी सी आपको बता रहे हो, जब हम ध्यान करते करते अंदर जाते जाते एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ बिल्कुल विचार नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, निर्विचार, निर्विकार स्टेट पे चले जाते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है। अंदर ही हमारी एक स्थिति है थॉटलेस। अचानक से उस महासागर में आपको फेंक दिया जाएगा अगर ध्यान करते 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 जाएंगे। उसे हम महाशून्य भी कहते हैं, उसे प्योर इंटेलिजेंस है वो। तो ध्यान करते 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 मन को शून्य कैसे करें, यानी मन के ऊपर कैसे चले जाएं, मन को हम जीरो कैसे कर लें। इसी तरह से हम ध्यान करते 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 ये घटना एक दिन घट जाती है, और किसी के अंदर में बहुत स्लोली घटती है, उसे पता भी नहीं चलता है, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे वो अनंत महसूस करने लगता है। कभी कभी हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते जब हमारी श्वास प्रश्वास मतलब जो श्वास अंदर जा रही है, जो बाहर निकल रही है, तो ध्यान की गहराई में कभी श्वास एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो हमारे अंदर में एक कुंडलिनी शक्ति रहती है। उससे हम कुंडलिनी शक्ति ना कहें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं लोअर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर ही एक विराजमान है, हमारे अंदर ही। तो जैसे श्वास थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ना बाहर ही जाता है नहीं अंदर ही जाता है, मतलब मन शून्य हो जाता है एक पल के लिए, तो कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। और आप लोगों को पता है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होते हुए पूरे यहाँ 3rd आई तक आती है, और किसी किसी का पूरे भ्रमण कर जाती है, पूरे ब्रह्मरंध्र में भ्रमण करके ब्रह्म के साथ एक हो जाती है, जो कि एकीकरण
कहते हैं या तो एकात्म स्थिति में चले जाते हैं, और किसी किसी की यहाँ तक वो देख लेती है कि किसकी स्थिति कैसी है, किसकी स्थिति कैसी है, उसी तरह से वो कुंडलिनी शक्ति आती है। जिसका अभी समय नहीं है, वो लोड भी नहीं ले पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो उसके साथ बहुत स्लोली वो काम होता है, आराम से होता है। अचानक से सब कुछ होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, और अचानक से कोई भी काम अच्छा ऐसे भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे जितना हो उतना अच्छा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप अपने जीवन को एक सकारात्मक मानचित्र देना चाहते हैं, एक सकारात्मक दिशा की ओर लेके जाना चाहते हैं, या सकारात्मक से ऊपर आप आध्यात्मिक उपलब्धि, उस आध्यात्मिक केंद्र पे पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत शुभ दिन है आप लोगों के लिए। इतने मुझे कहना था, हम उसके बाद ध्यान करेंगे। ठीक है, नमस्कार डॉक्टर।